प्रणाम, जय जिनेंद्र, नमस्कार। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। प्रतिदिन हम भक्तामर हीलिंग से एवरीडे नई-नई चीज़ें, अलग-अलग प्रकार की हीलिंग की टेक्निक सीख रहे हैं। उसमें क्लाइमेक्स लेवल के अंदर जाने के लिए आप लगातार पारस चैनल के माध्यम से ये सारे वीडियो देख रहे हैं। इस धरती के ऊपर एक ऐसा सक्सेसफुल इंसान के जिन्होंने करोड़ों लोगों के जीवन के अंदर खुशियाँ दी है, एक नई सोच दी है, एक नई दिशा दी है और मेरे जीवन में भी कई सारे सकारात्मक बदलाव लाने वाले वर्ल्ड फेमस, इसके बारे में जितनी मैं उपमा दूँ उतनी कम है। मेरे जीवन के गुरु और लाखों लोगों के पथदर्शक हमारे सामने हैं स्नेह सर। आज मैं आप सभी के लिए उनको बहुत विनंती करते हुए, क्योंकि वो मिलते ही नहीं है, पर हम सभी लोगों का ऐसा सद्भाग्य है कि आज हमें स्नेह सर मिले हैं। तो बहुत प्रणाम करते हुए, नमस्कार करते हुए, दिल से वंदन करते हुए मैं पारस चैनल के माध्यम से लाखों लोगों की ओर से मैं आपको वंदना कर रहा हूँ। और आपका जीवन का जो अमृत है, जैसे आप खुश रखते हो रहते हो, हमको खुश आपने कर दिया है, करोड़ों लोगों के जीवन में आपने वैल्यू दी है। तो ये हमारे दर्शकों के लिए आपके द्वारा वो अमृत, वो पावरफुल जो पैटर्न है, वो चीज़ें हैं, वो हम जानना चाहेंगे। तो आपके बारे में थोड़ा-सा सभी को हम बताएँगे कि इन्होंने इतने सारे अवार्ड्स बहुत छोटी उम्र से जिन्होंने सक्सेस की प्राप्ति की है, ऐसे स्नेह सर का वेलकम करते हैं। और सभी पेरेंट्स को कैसे हैप्पी पेरेंट्स बने, अच्छे माता-पिता बने और सभी लड़के कुलदीपक ही है, लेकिन कैसे माइंडसेट सभी मम्मी-पापा करें, वो आपके मुख से हम सुनने का एक प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो नमस्कार और जय जिनेंद्र। अ, मेरी शुरुआत हुई थी 9 साल की उम्र पर स्टेज पर पहली बार। अब जब मैं ये कहता हूँ तो काफ़ी लोग हैरान हो जाते हैं कि 9 साल की उम्र पर आप स्टेज पर आके कैसे प्रोग्राम्स ले सकते हैं या किसी को मोटिवेशन दे सकते हैं। बट इसका श्रेय जाता है मेरे पेरेंट्स को, क्योंकि मैं 4 साल का छोटा सा बच्चा था तब मुझे मेडिटेशन के क्लास में भेजा गया। 6-7 साल की उम्र पे सबकॉन्शियस माइंड के बारे में पढ़ाना शुरू किया। 8-9 साल की उम्र पे मुझे पब्लिक स्पीकिंग के बारे में वो समझा रहे थे। तो काफ़ी कम उम्र पे मुझे एक्सपोज़र मिला रियल लाइफ़ के नॉलेज का। काफ़ी सारे संत महात्माओं से मिलना हुआ, टीचर्स और गुरुओं से मिलना हुआ। तो मैं 11 साल की उम्र पे योग सीखने लगा, 13-14 साल की उम्र पे रेकी, प्राणिक हीलिंग, न्यूमरोलॉजी, वास्तु इस टाइप के सब्जेक्ट्स के साथ जुड़ने लगा। तो मैंने इस बात को बहुत ही कम उम्र पे समझा कि जब हम बड़े होते हैं और जो हम स्कूल कॉलेज से जो सीख रहे हैं और उसके बाद हम जीवन में कोई व्यवसाय या कोई करियर की ओर जाते हैं, तो मुझे लगा कि अगर बाद में 2 पैसा ही कमाना है तो ऐसे कार्य से कमाना जिसमें लोगों को हम कुछ दे सके, किसी का भला कर सके, इससे बेहतर और कुछ भी नहीं हो सकता है। तो इस तरह से मेरी शुरुआत हुई और 17 की उम्र पर इसी पैशन को मैंने अपने प्रोफेशन में कन्वर्ट किया। और अब इस बात को निकुंज भाई 27 साल हो चुके हैं जब 9 साल की उम्र पर मैं पहली बार स्टेज पर आया था। 26 लाख से ज़्यादा लोग अभी तक मेरे सेमिनार्स और वर्कशॉप्स में आ चुके हैं। अभी मैं 36 साल का हूँ और बस यही कोशिश है कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा दिया जाए। सुपर्ब! सुपर्ब! जैसे आप सभी लोग सुन रहे हैं कि इतने सारे लाखों लोगों को प्रैक्टिकल रूप से, और इनकी जो टेक्निक भी होती है बहुत एकदम रियल जीवन में आप यूज़ कर सकते हो। तो अभी बेटे और मम्मी-पापा के गुड रिलेशन के लिए और एक दूसरे को अच्छी तरह से समझे, उनके लिए छोटी-सी कोई एक टिप्स होगी कि जिसमें बहुत सारे फैमिली आज माता-पिता खुश हो जाएँगे कि आपके मुख से उनको एक बहुत बड़ा रास्ता मिल गया कि जो जनरेशन गैप के नाम से थोड़ा-सा बढ़ रहा है, इसकी चाबियाँ कहीं से मिल नहीं पा रही है, मिलती है तो पैटर्न सेट नहीं होती है। तो ऐसे छोटे-छोटे गाँवों में ऐसा क्या करें कि बहुत, यदि बच्चा बहुत एडवांस हो चुका है, तो उसके साथ भी कोई अच्छा एक रिश्ता बन जाए? जी। काफ़ी बार पेरेंट्स मेरे पास आकर के एक चीज़ कहते हैं कि सर, हमारा बच्चा जो है ना वो हमारी बात ही नहीं सुनता है, हम उसे समझ ही नहीं पा रहे। तो मैं कहता हूँ मैं समझा नहीं, एक और बार रिपीट करो। सर, हमारा बच्चा हमारी बात नहीं सुनता है, हम उसे समझ ही नहीं पाते। तब मैं उन्हें कहता हूँ कि अगर किसी को समझना है, तो आपको उसे सुनना है या वो आपको सुनेगा? वाह! आज ये प्रॉब्लम सबसे बड़ा है कि देखिए पेरेंट्स ये चाहते हैं कि वो अपने बच्चों को अच्छा भविष्य दे सके। बट प्रॉब्लम ये है कि कभी-कभार माता-पिता ये चाहते हैं कि बच्चे हमारी बात सुनें। जबकि मैं मानता हूँ कि थोड़ा-सा अब उल्टा हो रहा है। आजकल बच्चों के पास इन्फॉर्मेशन है, इंटरनेट है, स्कूलिंग है, इतने सारे माध्यम आ चुके हैं कि 10-12 साल के बच्चे भी ये महसूस करते हैं कि हमें अपने मम्मी-पापा से ज़्यादा पता है। और इस सिलसिले में अब जो पुराना पेरेंटिंग स्टाइल था कि मम्मी पापा बोले और बच्चा सुने, वो पेरेंटिंग स्टाइल को हमें थोड़ा बदलना पड़ेगा कि हमें पहले अपने बच्चे को सुनना पड़ेगा कि वो क्या सोच रहा है, वो क्या मान रहा है और उसकी इच्छाएं क्या है, उसके जीवन के उद्देश्य क्या है। क्योंकि आजकल बहुत ही कम उम्र के बच्चे भी बहुत सारे गोल्स भी सेट कर लेते हैं और अपनी इच्छाएं भी व्यक्त करते हैं। और अगर हम उन्हें सुनेंगे ना, तो उन्हें सही दिशा दे पाएंगे, क्योंकि बच्चों के अंदर सुपर्ब! शक्तियों की कमी नहीं है,
माता पिता का काम उनके ऊपर कुछ थोप देना नहीं है, लेकिन उन्हें सुन करके उन्हें दिशा देना है। सुपर्ब सुपर्ब, जैसे आप सभी लोग जान रहे हैं, लेकिन सभी दर्शकों की एक इच्छा ये भी है कि आपने डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज किए हैं, पूरे वर्ल्ड आप घूमे काफ़ी सारे कंट्रियों में। क्या आपके जीवन में कभी मेडिटेशन का भी कोई हिस्सा, रोल या कभी कुछ आप करते हो, या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? जी, मेडिटेशन मेरी ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा रहा है। मैं सुपर। 4 साल की उम्र पर मेडिटेशन सीखना शुरू किया था ओहो। और अब मैं कह सकता हूँ कि 31 या 32 सालों से मैं मेडिटेशन प्रैक्टिस कर रहा हूँ, कर हर रहे हो। दिन कर रहा हूँ और मेरे लिए मेडिटेशन तो अब एटीएम बन चुका है, एनी टाइम मेडिटेशन। सुपर्ब। तो ऐसा नहीं है कि वक्त निकाल के बैठना पड़ता है। अगर मैं ऑफिस में भी खाली हो गया तो एक 10 मिनट मेडिटेशन कर लिया। मगर मैं यहाँ पर हमारे हर एक व्यूअर से कहना चाहूँगा कि मेडिटेशन है ना, हमारी ज़िंदगी की जैसे रीढ़ की हड्डी होती है वैसा है। आप कितने भी सफल हो जाओ और कितना भी पैसा कमा लो, मगर आप पैसों के ढेर पर खड़े नहीं रह सकते। आध्यात्मिकता के और मेडिटेशन के ऊपर आप खड़े रह सकते हैं। सुपर्ब सुपर्ब सुपर्ब। एक यहाँ पर और क्वेश्चन आ रहा है कि अभी जो हाई एजुकेशन जो चल रहा है, और बहुत सारे लोगों की ऐसी मेंटालिटी हो गई है कि 80%, 90%, 95% ही हो तो सक्सेस इंसान बन सकता है। तो जो बीच वाले हैं 50 से 80 वाले, वो सेल्फ, आज के युवा, आज बहुत सारे युवा भी आपको देख रहे हैं, कभी 60 आ जाए, कभी 65 आ जाए, कैरियर का ऑप्शंस इधर उधर हो, पर वो सब चीज़ बाद में माइंड से खुद को 65 आ गया है या 55 आ गया है, तो कैसे वापस पहले खड़े होकर के कोई स्किल के ऊपर आगे हो जा सके। जी, वैसे इसके ऊपर हँसने वाली बात तो ये है कि जो 90 से ऊपर ला रहे हैं, वो कहीं कॉरपोरेट में जाके जॉब कर रहे हैं और जो 70-60 के नीचे आ रहे हैं, वो सारे कॉरपोरेट्स बना रहे हैं। सुपर। तो मेरा कहने का भाव ये है कि काबिलियत दोनों के अंदर है। तो कहीं पर भी किसी को ये नहीं समझना है कि भी मेरे स्कूल या कॉलेज में मार्क्स कम आए तो मैं निष्फल हो गया, नहीं। हर एक बच्चा अलग होता है, जैसे 5 उँगलियाँ अलग है। तो कोई स्पोर्ट्स में माहिर है, कोई दूसरे तीसरे में माहिर है, कोई पढ़ाई में माहिर है। तो समझने वाली बात ये है कि अगर हम रियल लाइफ के नॉलेज के ऊपर फोकस करेंगे ना, तो एक होता है स्कूल कॉलेज का फॉर्मल एजुकेशन, दूसरा होता है रियल लाइफ का एजुकेशन। और रियल लाइफ का एजुकेशन मतलब क्या? जैसे कोई अच्छी किताबें पढ़ना सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर, सेमिनार्स या वर्कशॉप में जाके कुछ सीखना, अटेंड करना। जैसे आज आपको पारस चैनल के माध्यम से सारे लोग सुन रहे हैं, तो ये भी एक रियल लाइफ का एजुकेशन है जो आप उनको दे रहे हैं। और हमारे जीवन में आपके जैसे कोई गुरु हो पाना कि जहाँ से हम कुछ रियल लाइफ का नॉलेज पा सके, ये बहुत ज़रूरी हो रहा है। तो स्कूल कॉलेज के बाद तो पढ़ाई शुरू होती है, ये मैं मानता हूँ, और इसलिए हाई इनकम स्किल के ऊपर फोकस करना बहुत ज़रूरी है अगर रियल लाइफ में सफल होना है। तो हाई इनकम स्किल मतलब क्या? जैसे हम अभी बात कर रहे हैं ना, तो कम्युनिकेशन एक हाई इनकम स्किल है, सेल्स कर पाना हाई इनकम स्किल है, सोशल मीडिया या डिजिटल मार्केटिंग भी एक बहुत अच्छा स्किल है, या खुद का टाइम मैनेज कैसे करना, सेल्फ डिसिप्लिन में कैसे रहना, पैसा कैसे कमाना, पैसों को इन्वेस्ट कैसे करना, ये सारे रियल लाइफ के सब्जेक्ट्स हमें सीखने की ज़्यादा ज़रूरत है। सुपर सुपर, बहुत सारे युवाओं को ये सारी चीज़ों से गाइडेंस मिल रहा है। अब आता है बड़े बड़े बिजनेसमैनों की बात। तो एक लेवल तक बहुत समय तक आप स्ट्रगल करते हो या अच्छा बिजनेस कमा लेते हो, तो एक माइंडसेट हो जाता है कि बस अब नहीं कमाना है। उन सभी लोगों के लिए अमीर थॉट्स या अमीरी ज़रूरी है, या समाज सेवा में थॉट प्रोसेस और अमीरी से कितना अच्छा लोग कर सकते हैं? मैं हमेशा ये कहता हूँ निकुंज भाई कि गरीब दिमाग कभी भी अमीर इंसान नहीं बना सकता। सुपर। अब इसका मतलब क्या है कि कभी कभार लोगों को ये भी लगता है कि नहीं, मैंने जितना ज़रूरी उतना कमा लिया। अब हमें ये क्यों लगता है? क्योंकि हमारे आसपास 4 दोस्त हैं, वो पैसों में लेवल 2 के ऊपर है और हम लेवल 5 पे आ जाते हैं, तो हमें लगता है कि मैंने बहुत कमा लिया। बट क्या पता कि हमारा जन्म लेवल 5 के लिए नहीं, लेवल 500 के लिए हुआ था। वाह। लेकिन ये कब पता चलेगा? तभी तो जब हम ऊपर उड़ने की भी कोशिश करेंगे, जो आज है उससे बड़ा सोचने की कोशिश करेंगे। अब हम इसलिए कंफर्ट जोन में चले जाते हैं क्योंकि हमें ये लगता है कि अभी इतना काफ़ी है, इससे ज़्यादा पैसों का मुझे क्या करना है। लेकिन सच ये है कि जब हमारी ज़िंदगी में ये लेवल आता है जब हमें पैसों की ज़रूरत नहीं है, उसके बाद तो हम ज़्यादा कमाने चाहिए। हम डिज़र्व करते हैं कमाना, क्योंकि जब हमें ज़रूरत नहीं है ना, तभी उस पैसों को हम सदुपयोग में लेंगे, सुपर। यानी कि लोगों का और समाज के भले के लिए उसे कर इस्तेमाल सकते हैं। करेंगे। और मेरा हमेशा मानना है कि अगर हमारी जेब भरी होगी ना, तभी जाकर हम किसी और की मदद कर पाएंगे।
तो जितने भी लोगों को ये लगता है कि भाई अब मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं है, उन्हें ज़्यादा कमाना चाहिए और लोगों की भलाई के लिए और सपोर्ट के लिए उसे यूज़ करना यूज़ चाहिए। करना चाहिए। बहुत 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 शानदार। बम्बई में आपका एक बहुत बड़ा इवेंट होने जा रहा है, तो कुछ लोगों को मोटिवेट कैसे होगा? जैसे एक लेवल किसी ने 50 करोड़ कमा लिया है, किसी ने 100 करोड़ कमा लिया है, अब उसको 1000 करोड़ तक जाना है, तो माइंडसेट है या आपके कुछ ऐसे सेमिनार है या ऐसे अमीर लोगों को देखने से या किताब पढ़ने से सेल्फ को डेवलपमेंट कैसे करेंगे? लोगों जी, को देखने से ज़्यादा होगा, किताबों से ज़्यादा होगा या आपके सेमिनार अटेंड करने से जी। ज़्यादा होगा? 2 चीज़ें मैं रिकमेंड करूँगा। सबसे पहले तो हमें उन लोगों को सुनना, जो लोग खुद उस ऊंचाई पर पहुंच चुके हैं, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कभी-कभार हमारे आसपास जो लोग हैं, अगर उनको ही सुनते रहेंगे ना, तो हम अपने आप को भी बांध लेंगे और कंफर्ट जोन में ही रखेंगे। हुँ। जैसे हमारा एक इवेंट हो रहा है ग्रोथ समिट इंडिया, जो सितंबर 1, 2 और 3 तारीख पर मुंबई में हो रहा है। इस इवेंट के अंदर रॉबर्ट कियोसाकी, जिन्होंने रिच डैड पुअर डैड किताब लिखी है, या फिर अमन गुप्ता, जो बोट के मालिक हैं, शार्क टैंक के रूप में आते हैं, रणवीर अलाहाबादिया, इंडिया के सबसे बड़े पॉडकास्टर, और ऐसे काफ़ी बड़े बड़े नाम हैं जैसे सुनील तुलसियानी, देव गढ़वी, संदीप गुप्ता, कोच BSR और राहुल जैन। ये सारे ऐसे कोचेज़ हैं जो लाखों रुपए चार्ज करते हैं लोगों को सिखाने के लिए, और वो सारे एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर आ रहे हैं लोगों को बताने के लिए कि कैसे वो ज़्यादा सफल हो सकते हैं और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। दूसरा, हमें उन लोगों के साथ भी वक्त बिताने की ज़रूरत है जो पॉजिटिव माइंडेड लोग हैं। तो आके सिर्फ वहाँ पर सीखना नहीं है, मगर मैं आपसे पूछूं कि अगर हमें आध्यात्मिक लोगों को खोजना है, तो क्या हमें पब या बार में जाना चाहिए? नहीं, वहाँ पर नहीं मिलेंगे वो लोग। हमें आध्यात्मिक लोगों को खोजना है तो भाई कोई आध्यात्मिक जगहों पर जाना चाहिए। वैसे ही अगर हमें पॉजिटिव माइंडेड लोग चाहिए, हमें अच्छे पार्टनर्स चाहिए, हमें अच्छे कस्टमर्स चाहिए, इन्वेस्टर्स चाहिए, कोलैबोरेटर्स चाहिए, तो इस टाइप के कॉन्फ्रेंसेस में हमें जाना चाहिए, जहाँ पर सेमिनार्स में लोग आते हैं। किस उद्देश्य से? आगे बढ़ने के उद्देश्य से, पॉजिटिव माइंडसेट से। और वहाँ पर जब लोग भले टिकट खरीद के आ रहे हैं, बट आपको सीखने को मिलेगा, उससे बढ़कर के जो 10 दोस्त मिलेंगे ना, वो आपको ऐसी दिशाएं दे सकते हैं। और ऐसे भी कभी कभार पार्टनरशिप्स वहाँ से होती है कि जिनको आप खोज रहे थे वही आपको वहाँ पर मिल जाते हैं। वाह! बहुत 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 सुंदर बात बताई। ये तो जितने भी लोग बम्बई के अंदर हमारे हैं, उन सभी को यदि अनुकूलता है तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तारीख को नीचे नंबर भी हम शो कर देंगे, लिंक भी दे देंगे, और स्नेहदेसाई.com साइट के ऊपर से भी आपको पता चल जाएगा। जीवन को अनंत ऊर्जा से आप भरना चाहते हो, बेस्ट परफॉर्मेंस देखना है। बहुत बार हम ये हो जाता है कि हम ही सर्वस्व है, लेकिन जब हमारे से ऊपर के लोगों को देखते हैं तो हमारी ऊर्जा, हमारा लेवल, हमारा माइंडसेट सब एक हाई लेवल का हो जाता है। तो आखिरी प्रश्न ये होता है स्नेह सर कि आपने बहुत बार बताया कि भी मैंने 100 गोल लिखे थे, 101 गोल लिखे थे, उसमें काफ़ी सारे गोल पूरे हो चुके हैं, और आपने सूरत में भी सुपर सक्सेस ग्रोथ समिट कर दिया, वापस ये कर रहे हैं। इनसे तो और वर्ल्ड के अंदर एक सुपर मैसेज जाने वाला है, और भी नए नए आइडिया आपको आते रहते हैं, और भी मुझे समाज के लिए कुछ करना है। जी, हर सुबह जब मैं उठता हूँ ना, तो बस एक ही ख्याल है कि आज कैसे मैं किसी और की ज़िंदगी में वैल्यू ऐड कर सकता हूँ। वाह! जब लोग मुझसे पूछते हैं कि सर अब आपका गोल क्या है, तो मेरा गोल बस यही है कि कैसे मैं लोगों के गोल्स अचीव करवा सकता हूँ, और यही उद्देश्य से हम काम कर रहे हैं। और इसलिए जैसे पिछले साल हम डॉक्टर दीपक चोपड़ा को इंडिया लेकर आए, इस साल रॉबर्ट कियोसाकी को लेकर आ रहे हैं। तो नॉर्मली क्या होता है कि अगर आपने इंडिया में 26 शहरों में प्रोग्राम कर लिया, मैं दूसरे 7 देशों में जाके प्रोग्राम कर चुका हूँ, अब लोगों का सपना ये होता है कि अब अमेरिका जाके डॉलर्स में कमाए। लेकिन मेरा सपना ये है कि वो अमेरिकन्स को इंडिया लेकर आए, क्योंकि ओह! अब हमारे सुपर। भारत का वक्त आ चुका है। और यही उद्देश्य से हम ये सारे प्रोग्राम्स कर रहे हैं। क्योंकि मुझे याद है 15,000 20,000 डॉलर की फ़ीस दे करके अमेरिका जाके जिन लोगों को हम सुन रहे थे, अगर किसी को इंडिया में ही मौका मिले 1500 या 2,000 रुपये में आके बैठ के आमने सामने उनको सुनने का, तो बस यही मौका हम लोगों को देना चाह रहे हैं। और एक आखिरी सवाल पूछना चाहेंगे कि स्नेह देसाई के अंदर इतनी पावरफुल एनर्जी आती कहाँ से है? क्योंकि हर वक्त हर व्यक्ति कमज़ोर हो जाता है, कभी गिर जाता है, कभी नुकसान भी होता है, कभी बैकअप पीछे भी जाना पड़ता है, पर लगातार मैं देख रहा हूँ कि आपके अंदर वो खुशी, वो स्माइल, नेचुरल स्माइल, कभी-कभी अपन लोगों को दिखाने के लिए भी कर देते जी, हैं। तो सतत आपकी ऊर्जा का स्रोत कौन है? मैं ये मानता हूँ निकुंज भाई कि मुझे बहुत ही कम उम्र पे एक चीज़ समझने को मिली थी कि ईश्वर जो है ना, वो कोई एक जगह पर नहीं है। वो एक शक्ति है, एक ऊर्जा है, और वो हम में भी बसते हैं। ये मेरी आवाज़ में भी वही शक्ति है, हमारे बीच की जो खाली जगह है उसमें भी वही शक्ति है, आपके अंदर भी है, मेरे अंदर भी है। तो जब वो हमारे अंदर बसते हैं, और अगर उनके लिए सब कुछ संभव है, तो हमारे लिए भी तो सब कुछ संभव है। हमारा ये कहना
कि मैं थक गया, हमारा ये कहना कि यार अब मैं ज़्यादा नहीं कर सकता या मेरे से नहीं होगा, वो अपने ईश्वर का इंसल्ट करने के बराबर है। ओह! सुपर्ब, सुपर्ब, सुपर्ब। आपने ये भी कहा कि प्राणिक हैं, सुजोग हैं, अलग-अलग वास्तु की भी आपने जी। समय-समय पे कुछ स्टडी की है। तो हमारे दर्शकों को कुछ वास्तु के बारे में या हीलिंग के बारे में कभी आपने सेल्फ हीलिंग किया हो जी। या कुछ वाटर के ऊपर भी आपने किसी को करके दिया है, तो उसका रिज़ल्ट आपको प्रैक्टिकल रूप से कभी आपने देखा है? एब्सोल्युटली, क्योंकि इंटेंशंस, एनर्जी जो है वो इंटेंशन से वर्क करती है, ये मैं मानता हूँ। तो जब आप कोई भी इंटेंशन देते हैं तो एनर्जी उसके मुताबिक फ्लो करती ही करती है। अब चाहे वो पानी को लेकर हो, खाने को लेकर हो। जैसे कि एक माँ, छोटा सा बच्चा उसका चलना सीख रहा है, गिर जाए, रोने लगे। जब वो माँ अपने बच्चे को प्यार से उठाती है और एक इंटेंशन देती है ना, उसके घुटने पे हाथ घुमा करके, बेटा कुछ नहीं हुआ, सब ठीक हो गया, तो वो रेकी हीलर हो ना हो, सुजोग जानते हो या ना जानते हो, बट वो एनर्जी पास कर रहे हैं वहाँ पर। सुपर्ब, सुपर्ब, तो सुपर्ब। सारा खेल इंटेंशंस का है, मैं ये मानता हूँ। तो इवन जब हम स्टेज पर होते हैं और एक पॉजिटिव इंटेंशन भी देना कि भाई मेरे सामने जितने लोग हैं, जो भी उद्देश्य से आए हैं, उनके सारे सपने पूरे हो, तो वो एनर्जी वहाँ पर ट्रांसफ़र हो रही है। तो खाते समय, पानी पीते समय, हर मोड़ पे हमारे वाइब्रेशंस, हमारे फीलिंग्स और इमोशंस इस एनर्जी को पास ऑन करवा रहे हैं। अब आप उसे रेकी कह दीजिए, प्राणिक कह दीजिए, नाम कोई भी दे दीजिए, बट वो एनर्जी को हम ही कंट्रोल करते हैं, हमारे इंटेंशन से कंट्रोल करते हैं। आज से जो भी लोग अपडेट होना चाहते हैं, कुछ शुरुआत करना चाहते हैं, उसको आखिरी एक लाइन में आप संदेश क्या देंगे कि आज से ये लेसन स्टार्ट करो और जीवन के बड़े मुकाम को आप प्राप्त करेंगे? मेरा हमेशा से मानना रहा है कि एक चीज़ अगर इंसान बदल देगा, एक चीज़ अपना लेगा, तो सारी ज़िंदगी अपने आप ठीक हो जाती है, और वो है अपने अंदर आभारी होने का भाव, वाह! ग्रेटफुलनेस। सुपर्ब, सुपर्ब। हर मोड़ पे, हर पल पे हमें कुदरत से जो मिल रहा है, ईश्वर से जो मिल रहा है, अगर उसको लेकर के हम शुक्रगुजार होना शुरू कर देना, तो सारे प्रॉब्लम सॉल्व। क्योंकि जब हम मांगते रहते हैं तब हम ये देख रहे हैं कि क्या मिसिंग है, और जब हम शुक्रगुजार होते हैं तब हम ये देख रहे हैं कि हमारे जीवन में ऑलरेडी क्या है। क्या है? तो मैं हमेशा से कहते रहा हूँ कि प्रार्थना अलग अलग रूप से अलग अलग धर्मों ने हमें समझाई है, बताई है, बट मेरे लिए प्रार्थना का जो परिभाषा और डेफिनेशन है वो मांगना नहीं है, जो मिला है उसके लिए शुक्रगुजार होना है। खूब अद्भुत, खूब अद्भुत, खूब अद्भुत। आप लोगों ने देखा, जाना, महसूस किया। यहाँ पर बैठे-बैठे भी ये पूरे एपिसोड के अंदर देखा होगा और ये छोटी-छोटी चीज़ें आप ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर फ़ॉलो करें। उसका अपडेट हमें देते रहें और आप सभी के जीवन में भक्तामर हीलिंग से एक पॉजिटिव सोच से ये एपिसोड के माध्यम से बहुत सारी वैल्यू बढ़े, बहुत सारी खुशियों को आप प्राप्त करें और नए एपिसोड के अंदर नई-नई बातों के साथ में आप सभी के सामने वापस हाज़िर होंगे। तब तक के लिए रज़ा दीजिए। प्रणाम। जय जिनेंद्र। नमस्कार।